संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी से जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं, जो काउंटिंग में जिस तरीके से लगातार कुर्नी हो या फिर बाकी जो कह सकते हैं कि राज्यों में विधानसभा चुनाव के भी परिणाम सामने आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुर्नी को लेकर के। लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं केदार गुप्ता, वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल के रुझानों को कैसे देख रहे हैं अशोक जी? 2,500 से ज़्यादा मतों से बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जिस तरह से कांटे की टक्कर चल रही है और सुबह से ही मतगणना में भी जिस तरह से कांटे की टक्कर दिख रही है, उससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चूँकि 23 राउंड तक गिनती होनी है। वैसी परिस्थिति में एक बार तो आपने देखा होगा कि 5वें राउंड की गिनती के बाद 6ठे राउंड में मनोज कुशवाहा आगे आ गए थे। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो मतगणना का रुझान है, उससे दोनों दलों के प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है और उनके समर्थक भी ऊहापोह की स्थिति में हैं। दूसरी तरफ इस परिणाम पर पूरे राज्य की नज़र है, सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है। तो इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है और अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने जो बढ़त बनाई है वह संतोषजनक नहीं तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक सम्मानजनक उसे कही जा सकती है और वो अभी बढ़त जारी बनाए हुए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे और राहुल सबसे बड़ा दिलचस्प देखने को मिला है कि जिस तरह से आप कहा जा रहा था कि आरजेडी जदयू उम्मीदवार को हराने के लिए एआईएमएम के उम्मीदवार को उतारा गया है और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए वीआईपी के उम्मीदवार को उतारा गया है, तो वहाँ की जनता ने एक तरह से सिरे से नकार दिया है। आप अगर पिछले उपचुनाव की बात करें मोकामा और गोपालगंज में, तो गोपालगंज में जिस तरह से एआईएमएम के उम्मीदवार को 12,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ उनकी हालत पतली दिख रही है। दूसरी तरफ अगर बोचहा उपचुनाव की बात करें तो वहाँ पे भी मुकेश सहनी के जो उम्मीदवार थे, यानी वीआईपी के जो उम्मीदवार थे, उसकी हैसियत काफ़ी मजबूत थी और ये कहा जा रहा था कि उसी के चलते वहाँ पे बीजेपी को मात खानी पड़ी। लेकिन यहाँ दोनों को एक तरह से जनता ने नकार दिया है। वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को भी अभी तक 2,000 मत भी नहीं मिले हैं, वही हाल एआईएम का है और वही नोटा के वोटों की संख्या भी है, वो इन दोनों उम्मीदवारों के लगभग करीब ही है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि कुर्नी की जनता ने बड़ा सोच समझ करके फैसला लिया है और अंतिम क्षण तक लगता है कि दोनों उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। फिलहाल यह कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सुकून है कि वो कांटे के संघर्ष में है और अंत तक क्या होगा ये तो जब मतगणना पूरी होगी तभी कहा जा सकता है। फिलहाल कह सकते हैं कि इसमें फिर एक दिलचस्प आ गया है कि 9वें राउंड में जदयू आगे आ गया है। तो कुर्नी में देखिए फिर बहुत लगभग 1802 वोटों से जदयू आगे आ गया है। तो यह भी एक दिलचस्प है कि 2500 वोट को एक तरह से कहिए कि जो बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे थे उसको पछाड़ करके लगभग 2000 यानी कि 1800 करीब वोटों से फिर जदयू के उम्मीदवार आगे चल गए हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है कुर्नी में और अंत तक क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी चलिए, बिल्कुल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगातार जो कांटे की टक्कर है वो नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अवनीश बात भी कर रहे थे बीजेपी कार्यालय से, बीजेपी नेताओं से, उनकी चिंता खास करके नीलाभ कुमार को लेकर भी जाहिर सी बात है कि थी कि सवर्ण वोटर जो हैं वो कहीं ना कहीं वो छिटकेंगे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन वीआईपी की अगर बात करें, जिस तरीके से लड्डू बनवाए जा रहे थे, लेकिन वीआईपी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, 1400 जो वोट है वो कम से कम नोटा के आ गए हैं। लेकिन 2000 से नीचे ही जो आंकड़ा है वो वीआईपी का नजर आता है। तो क्या लगता है कि जो वीआईपी या फिर मुकेश सहनी के जो उनके साथ जो उनकी जाति के लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, वो भी साथ नजर नहीं आ रहे हैं और इस तरीके का हाल वीआईपी का नजर आ रहा है? देखिए, इस पर अभी तत्काल तो कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना तो तय है कि कुर्नी में मुकेश सहनी की नैया डूब गई है, राजनीतिक नैया मुकेश सहनी की डूब गई है, उसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि क्या मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 2 अंक का की भी वोट मिलेगा, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। अभी चूँकि 9वें राउंड ही पूरे हुए हैं तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुकेश सहनी ने उम्मीदवार खड़ा किया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा। हालांकि अगर मान लीजिए कि जदयू उम्मीदवार की जीत अगर 2-3 हज़ार वोटों से होती है और उतने वोट अगर मुकेश सहनी के उम्मीदवार को आ जाते हैं, तब भी मुकेश सहनी लड्डू बंटवाएंगे और कहेंगे कि हमारा उद्देश्य
बीजेपी को हराना ही था। इसलिए अभी इस पर कमेंट करना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की स्थिति अब उस राजनीतिक दल की हो गई है या उस राजनेता की हो गई है जो खुद तो नहीं जीत सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ वोट काट करके वोटों के समीकरण में कुछ फेरबदल कर सकता है, लेकिन यह भी अभी देखना बाकी है कि आखिर मुकेश सहनी के उम्मीदवार को कितना वोट मिलता है। क्या मुकेश सहनी के उम्मीदवार को सहनी भी नकार देते हैं? क्या नीलाभ को उसके स्वजातीय मतदाता भी वोट नहीं करते हैं? यह तो जब तक मतगणना पूरी नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कुर्नी की जनता ने मुकेश सहनी को अपनी हैसियत बता दी है। जी चलिए अशोक जी बने रहिए हमारे साथ, और अवनीश बीजेपी कार्यालय से बने हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए।